प्रेज द लॉर्ड, शलोम एवरीवन। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज प्रॉफेट चरणजीत वालिया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। जैसे मैं बाइबल को रीड कर रहा था तो जब मैंने मत्ती की अंजील 23 अध्याय और उसकी मैंने 24 आयत को पढ़ा तो इस बात को पढ़कर एक मन में मेरे बात आई कि मैं थोड़ा इस वचन को आपके साथ शेयर करूं और बांटूं। ये वचन परमेश्वर के दासों के लिए है, जो प्रभु के दास सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उन सब के लिए ये प्रभु का आज का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है। और जब मैंने इसको पढ़ा मैं खुद इस चीज को देखकर हिल गया कुछ टाइम के लिए कि परमेश्वर तू कितना महान है। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा और जल्दी में आपको उसको स्लिप कर दिया होगा, निकाल दिया होगा, मगर आज प्रभु का आत्मा इस वचन के ऊपर आपके साथ अद्भुत भेद को खोलने वाला है। हालेलुया। आइए हम खुदावन के वचन से देखेंगे मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसकी 24 आयत में कितना अच्छा लिखा हुआ है। हे अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो शान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हालेलुया। कहता तुम मच्छर को तो छान लेते हो मगर ऊंट को निगल जाते हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? ये फक्की फरीसियों को परमेश्वर ने ये बात को बोला। आज खुदावन हमें बात कर रहा है, हमारे साथ बात कर रहा है। बाइबल में लिखा जिसके कान हो वह सुने। आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है? आज परमेश्वर आत्मा आपसे बात कर रहा है। खुदावन कहता है हे अंधे अगुओ, जो अंधे अगुओं में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अंधे अगुओं की बात कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं। तो मच्छर को तो शान डालते हो परंतु ऊंट को निकल जाते हो। पहले तो जब मैं ये वचन को पढ़ा मैं प्रभु क्या है इसमें, तो खुदावन ने कहा आप 23 को पढ़ो, 23 की 23 को पढ़ो। तो परमेश्वर ने उस भेद को मेरे ऊपर अद्भुत रीति के साथ खोल दिया। और आइए हम देखते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, देखो यहां पर शास्त्रियों और फरीसियों को बोला तुम पर हाय। ये परमेश्वर ने चौथी बार हाय बोला। और यहां पर लिखा तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश और अंश तो देते हो परंतु तुम में व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। हालेलुया। कहता तुम हर एक पैदावार का, हर एक पेड़ के, हर एक बीज का क्या करते हो? दशमांश देते हो। हर एक चीज का दशमांश। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दशमांश नहीं देना चाहिए। यहां पर कुछ सिखाना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू कहता है तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो। कहता है तुम इन जो पेड़ के ऊपर लगता है वो हर एक चीज का, छोटी से छोटी लेकर इवन यहां तक जीरे का भी क्या करते हो? दशमांश देते हो। मगर तुम्हारे बीच में दो कमियां हैं। परमेश्वर कह रहा है। कौन सी कमियां हैं? आज हम हर एक चीज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अपना विश्वास निकाल रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मिनिस्ट्री में जो हम कर सकते हैं, मगर दो बातों में आज हम फिर से पिछड़ रहे हैं। वो क्या है? यहां पर लिखा परमेश्वर ने और दया और विश्वास को छोड़ दिया। कहता तूने दया करनी, न्याय करनी और विश्वास को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का न्याय करना और दया करना और विश्वास करना ने छोड़ दिया। हालेलुया। तो आगे लिखा है छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे, करते करते और उन्हें भी ना छोड़ दी। कहता चाहिए ये है कि आप परमेश्वर के काम भी करो, चाहिए अपना विश्वास निकालो, सब चीजों को दो जो आपका परमेश्वर का बनता है उसको दो, मगर आप न्याय, दया
और विश्वास करना मत छोड़ो। आज हो रहा है ऐसा हमारी चर्चेस में, आज हो रहा है मसीह लोगों के जीवन में। हमने न्याय करना छोड़ दिया, हमने दया करनी लोगों के ऊपर छोड़ दी और हमने विश्वास करना छोड़ दिया। हालेलुया। तो आज हमें समझना, न्याय, अगर हम विधवा, यतीम, लाचार की सुधि नहीं लेते तो हम न्याय नहीं कर रहे, हम ध्यान नहीं कर रहे। हमें इनको सुधि लेनी है। सिर्फ हीलिंग करना, प्रोफेसी करना और डिलीवरेंस करना सेवकाई नहीं है। अपना पूरी तरह टाइट देना, अपना दशमांश, हर छोटी से छोटी बात में वफादार रहना, हर छोटी छोटी चीज में वफादार रहना सिर्फ सेवकाई नहीं है। परमेश्वर कहता है तूने न्याय करना है, दया करनी है और विश्वास करना नहीं छोड़ना। जब हम छोटी छोटी बात में वफादार हैं तो हमें सेवकाई में न्याय करना भी आना चाहिए, हमें दया करनी भी आनी चाहिए। हालेलुया। हमने न्याय करना और दया करना ये सिखाना है। अगर हम नहीं कर रहे तो हम अंधे अगुओं की तरह हैं। हम अंधे अगुए नहीं हैं, क्योंकि बाइबल ने हमें आत्मिक आंखें दी है और बाइबल के अंदर भी एक बाइबल है। 250, 300, 400 की बाइबल कोई भी खरीद कर पढ़ सकता है, मगर बाइबल के अंदर भी एक बाइबल है। हालेलुया। जो सिर्फ आत्मिक आंखें पढ़ती हैं, जिसको रेवलेशन बोलते हैं, प्रकाशन बोलते हैं। क्या चाहते हो आप प्रकाशन को पाना? क्या चाहते हो परमेश्वर की डीप प्रवचन में जाना? तो बाइबल को परमेश्वर के नजरिए से पढ़ो, ना कि दुनियादारी के नजरिए से। इसलिए परमेश्वर कहता हूं छोटी छोटी बातों में तो वफादार हो, हर छोटी बात में वफादार हो। छोटी बातों के ऊपर बड़ा फोकस करते हो, मगर तूने बड़ी आज्ञा को छोड़ दिया, बड़ी व्यवस्था को त्याग दिया जो लेवियों को परमेश्वर ने कही थी। हालेलुया। तो हमें सीखना, हमने न्याय और दया और विश्वास करना नहीं छोड़ना, क्योंकि बाइबल कहती है विदाउट फेथ परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। हालेलुया। आज हमने वचन के अनुसार सीखा। अगर कहता है, बाइबल कहती है, कहता मच्छर को तो पुन लेते हो मगर ऊंट को क्या करते हो? निगल जाते हो। छोटी छोटी बातों को तो आप ध्यान देते हो, मगर बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को, परमेश्वर के बड़े बड़े आज्ञाओं को भूल जाते हो। हमने छोटी छोटी बातों में वफादार भी रहना, हमने बड़ी बड़ी बातों में वफादार भी रहना। छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर ने सिखाई है, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ठीक है, अपना विश्वास टाइट देना, सांसों का विश्वास देना, हर एक चीज का हमने प्रभु को हिस्सा देना, ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए। बड़ी बात है न्याय करना, दया करनी और परमेश्वर पर अटूट विश्वास करना। हालेलुया। तो आज हमने सीखा परमेश्वर के वचन से। आई मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें। हेवनली फादर, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा दास, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। प्रभु हमने सच में सीखा पिता, हम अंधे अगुए नहीं बनना चाहते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज इस लाइव को और इस वीडियो को परमेश्वर देख रहे हैं मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु तेरा आत्मा एक को छू जाए प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा जो अंधे अगुए हैं मेरे पिता, वो मच्छर को तो पुन लेते हैं मेरे पिता, मगर ऊंट को निकल जाते हैं पिता। कहने का अर्थ ये है मेरे पिता कि छोटी छोटी बातों के ऊपर तो वो ध्यान देते हैं पूरी तरह से, और बड़ी बड़ी व्यवस्था को वो छोड़ देते हैं। मेरे परमेश्वर, हम छोटी और बड़ी बातों में फेथफुल हो जाए, मेरी प्रार्थना है पिता। आज पिता तेरे विश्वासी, तेरे लोग, तेरे चुने हुए पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे दान सुन के अधिकार के साथ ये विश्वास योग्य बन जाए पिता, ये न्याय और दया करे पिता, ये विश्वास को मत छोड़े मेरे पिता। तेरा सामर्थ्य के ऊपर खोलता हूँ, तेरा अभिषेक को खोलता हूँ पिता, तेरी अनॉइंटिंग को खोलता हूँ, तेरी पावर को खोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन के जिंदगी को बदल दे पिता, आज का वचन की लाइफ को, उनकी मिनिस्ट्रियों को चेंज करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनकी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल जरूरतों को पूरा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ये आत्मा में ग्रो करें कि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, स्पिरिचुअल कान खुले पिता, तेरी सामर्थ्य द्वारा होने पाए जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आशीष दे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और लाइक और कमेंट करें, ताकि आप बताएं कि हमें नेक्स्ट किस, जो भी आपका क्वेश्चंस है, जहाँ कोई आप हमसे बात करना चाहते हैं, जहाँ कुछ आप प्रभु के बारे में पूछना चाहते हैं, मिनिस्ट्री के बारे में पूछना चाहते हैं, कैसे प्रभु काम करता है, कैसे उसका आत्मा काम करता है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस कमेंट के ऊपर आपके लिए